अच्छा जी, आज हमारी क्लास कल हमने क्लास में बेसिकली परचेज बजट कंप्लीट किया। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और वो होगा सर रिसीवेबल्स बजट के ऊपर। तो मैं सबसे पहले सर आपको आज की क्लास की हेडिंग बता रहा हूँ। कल आपने क्वेश्चन कॉपी करना था इसका। आई होप हमजा, अब्दुल कादिर सब ने बेटा क्वेश्चन कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया क्वेश्चन अरीब? जी सर, कर लिया। ठीक हो गया। अकाउंट रिसीवेबल बजट सर हमारे सामने मौजूद है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। और जितना काम हमने अब तक किया हुआ था उस सारे काम को सर हम यहाँ पे लाइक मैनेज करेंगे। देखते जाते हैं सर हमें किन किन चीज़ों की इसमें जो है ज़रूरत पड़ती है और हमें इसमें क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए ज़रा क्वेश्चन को मैं आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। रिसीवेबल्स बजट बनाने का मेजरली काम एक तो रिसीवेबल बजट खुद है, दूसरा रिसीवेबल्स बजट आपको बनाने के लिए या आपको देने के लिए ये काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर आपको इसमें हमें आगे जाके कैश बजट में बहुत सारा फायदा होने वाला है। सर हमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया सर, अब देखें स्टार्ट लें। Unique traders run a seasonal business. With their sales peaking in December, the following figures are related to the months of September 2007 to January 2008. सितंबर से लेके जनवरी तक का सर ये आपके पास डेटा गिवन है। ये दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, द फॉलोइंग सेल्स फिगर्स रिलेटेड टू द मंथ्स ऑफ सितंबर 2007 टू जनवरी 2008। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। सारी की सारी सेल्स ये क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। सितंबर की 98,000 है, अक्टूबर की 120 है, नवंबर की 160 है, दिसंबर की 250 है और जनवरी की 104,000 है। 40% 40% सेल्स आर पेड इन द मंथ ऑफ सेल्स एंड अट्रैक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इसको आपको एक्सप्लेन करना है एक्चुअली। ये जो स्टेटमेंट है 40% ऑफ द सेल्स आर पेड, पहली बात तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारी की सारी सेल्स क्रेडिट पे होती है। अगर क्वेश्चन ये कहता कि लाइक 80% सेल्स क्रेडिट पे होती है तो हम पहले 98,000 के सितंबर का 80% निकालते हैं, वो एक अलग मसला है। अभी ये नहीं कह रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सारी सेल्स आप क्रेडिट पे करते हैं। तो इसका मतलब हो गया ना सर, आप करंट मंथ की सेल्स का 40%, मैंने लिखा 40%, ये तो हो गया। लिखा हुआ क्या है? 40% ऑफ द सेल्स आर पेड इन द मंथ ऑफ द सेल्स, उसी सेम महीने में मिल जाता है। और अगर आपको 5% ऑफ मिल जाता है तो इसका मतलब है 95% आपका कलेक्ट हो जाता है। तो डिस्काउंट कितने परसेंट होता है? करंट मंथ की सेल्स के 40% पे आप 5% क्या देते हैं सर? ऑफ। और ये बात समझ में, एक वो फिगर है जो कि रिसिट है, मैं लिखूं यहाँ पे ये रिसिट है और ये मेरा डिस्काउंट है, ये मैंने अलग अलग लिख दिए। और ये बात समझ में, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या सब लोग चेक कीजिए कि आपको ये क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अब्दुल कादिर, आई थिंक इट्स क्लियर, राइट? अरीब क्लियर है? जी सर। यस सर। डन हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। 42% ऑफ द सेल्स आर पेड फॉर इन द मंथ ऑफ द सेल्स एंड अट्रैक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। 42% सेल्स आर पेड फॉर इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स। जिस महीने होता है उसके नेक्स्ट मंथ में आपको रिसीव होता है। तो इसका मतलब है लास्ट मंथ की सेल्स का 42% का सर आपको कुछ अमाउंट रिसीव होगा जिसपे आप 2% ऑफ देंगे, तो इसका मतलब है सर आपको 98% टोटल में रिसीव होगा। और लास्ट मंथ की सेल्स का एलएमएस का आप 42% का सर 2% जो है वो ऑफ कर देंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? ये भी क्लियर हो गया। 18% of the sales are paid for 2 months following the month of sales and attract no discount। सर इसमें आपका कोई भी डिस्काउंट नहीं आएगा, यानी 18% of the sales are paid for 2 months following the month of sales। तो अब सर मैं थोड़ा सा आपको इसके एक्सप्लेन करूं, कोई इसमें डिस्काउंट नहीं है तो मैं लिखूंगा 2 months अर्लियर सेल्स, दिस इज TMES, 2 months अर्लियर सेल्स मल्टीप्लाई बाय उसका 18% आप इस महीने रिसीव करेंगे। तो पिछले वाले में सर ये रिसिट है और ये आपका क्या है सर? डिस्काउंट। इसी तरह सर ये आपका रिसिट है, डिस्काउंट कोई नहीं है। लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 अक्टूबर 2007 वर्ड, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं सर आपके। सुनिए सर, जो रिसीवेबल्स का बजट होता है वो यूजुअली जब मैं बात करूं सर कि आपको कौन कौन से मंथ्स का रिसीवेबल्स बजट बनाना है, तो मैं आपसे कहूंगा सर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आप जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए। रिक्वायर्ड पार्ट पे आइए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है सर, प्रिपेयर रिसीवेबल्स बजट, रिसीवेबल्स बजट फॉर 3 months ending सर एंडिंग जनवरी
और आगे मेंशन कर देते हैं 2000 इन एक्स समथिंग, लाइक आपने नवंबर दिसंबर और जनवरी का बजट बनाना है। अब सुने सर, पहली बात रिसीवेबल्स बजट होता कैसा है? अलीना, जो रिसीवेबल्स बजट होता है ना हमारा, वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसा होता है। यानी आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की जो भी फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपने फॉलो करना होता है। मैं आपको फॉर्मेट नहीं बनवाऊंगा, मैं इसका डायरेक्ट आपको जो है ना वो लेजर जो है ना वो कंप्लीट कराऊंगा। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है ना? मुझे एक बार कंफर्म कर दो। आजकल थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम करता है बीच बीच में, बट स्टिल आई थिंक आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ठीक हो गया सर। आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसा होता है, मार्क कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है सर, अगर हम बजट बनाने जाएंगे तो मैं लिखूंगा सर अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल बजट। मैं लिखूंगा सर यहाँ पे आके अकाउंट्स रिसीवेबल बजट फॉर 3 months एंडिंग जनवरी, और जो भी सर उसका ईयर मेरे पास मौजूद है। सर मुझे ये बजट बनाना है, मैंने यहाँ तक आके लिख लिया। अब सर मैं जो पहला बजट बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा नवंबर के लिए, फिर मैं बनाऊंगा सर दिसंबर के लिए, और फिर सर मैं बनाऊंगा किसके लिए? जनवरी के लिए। सर मैंने ये बजट्स जो है ना वो यहाँ पे आके प्रोड्यूस करने हैं। तो मैंने सर इनके यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली, और मैं इनको अब सर यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा फॉर्मेट मिल जाए जो याद रहे। बिल्कुल सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट याद कर लीजिए। जो आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में काम किया हुआ है एग्जैक्टली वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो सर ये आ गया आपके पास सर, ये अकाउंट रिसीवेबल बजट है, और सर आपको 3 महीनों के लिए बनाना है। सर सबसे पहली तो बात मैं ये बताऊं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पे सर आपके पास सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ होती है सर बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन सर हमने यहाँ लिख लिया। क्वेश्चन में बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करें, गिवन है सर बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास गिवन है 89640। तो सर हम यहाँ के सबसे पहले लिखेंगे, वैल्यू आ गई 89640। बाकी दोनों महीनों का बैलेंस नहीं है, छोड़ देते हैं उसको ऐसे ही, डन। बाकी 2 महीनों का बैलेंस नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास सारी की सारी क्रेडिट सेल्स है, तो इसका मतलब है सर आप यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। ऐसा ही होता है ना, क्रेडिट सेल्स जो होती है वो डेबिट साइड पर होती है। मेंशन भी कर देता हूँ सर, मैं सिर्फ क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ, वरना अब आपको इस लेवल पे ये मेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट सेल्स की बात की सर, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी की सर क्रेडिट सेल्स की बात करते हैं। नवंबर की सेल्स है सर 160, दिसंबर की सेल है सर 250, और लास्ट सेल्स है सर ईयर की 104। तो सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, पहले वाले मंथ की सेल है सर इसके अंदर 160, दूसरे वाले की सेल है सर आपके पास 250, और लास्ट वाले की सेल है सर आपके पास 104,000, राइट। सर मैंने इस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। सर ऐसे आपने जल्दी से लाइन कैसे ड्रॉ कर दी? अभी डेबिट साइड पे और भी चीज़ें आएंगी, बजट में नहीं आएंगी, बजट में यही होगा। ये डेबिट साइड है, इसका टोटल कर लिया मैंने। सर एक लाइन छोड़ूंगा मैं और फिर मैं स्टार्ट करूंगा क्रेडिट साइड। एक लाइन छोड़ूंगा मैं, वजह मैं बाद में बताता हूँ आपको इसकी। एक लाइन में छोड़ूंगा तो मैं सर जब क्रेडिट साइड पे जाऊंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्रेडिट साइड की होती है वो मैं यहाँ मेंशन करूंगा। सर मैं यहाँ के लिखूंगा क्रेडिट साइड के अंदर, सर सबसे पहले यहाँ पर आएगा सर रिसिट्स। मैंने मेंशन किया रिसिट्स। रिसिट्स में सर मैंने 2 तरह की रिसिट्स को यहाँ पे मेंशन करना है सर। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, रिसिट्स 2 है या 3 है? क्वेश्चन को पढ़ें सर, रिसिट्स 3 है। एक रिसिट है सर 40% वाली, एक रिसिट है सर 42% वाली, और एक रिसिट है सर आपकी 18% की। तो 3 रिसिट्स हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ सर करंट मंथ की सेल्स पर कितने परसेंट? 40% का सर कितने परसेंट? 95% सर आपको मिल जाएगा। तो एक पहले वाले को सॉल्व करते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़े पहले एक रॉ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है करंट मंथ की सेल्स का। तो अरीब जो करंट मंथ की सेल्स है, नवंबर की सेल्स की बात हो रही है, तो आप 160 का 40% का 95%। सुनिए अब मेरी बात, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये जरा करिएगा, इससे आपका काम आसान होगा। आप रिवर्स चलें, आप पहले लिखें 95% मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। अमाउंट चेंज करेंगे, नई वैल्यू आएगी। बात समझ में आई? मैं सबसे पहले अमाउंट लिखूंगा तो मुझे पूरी इक्वेशन उड़ानी पड़ेगी कैलकुलेटर में से। अगर मैं सिर्फ ये लिखूं कि 95% मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, तो अगली दफा सिर्फ मुझे अमाउंट चेंज करना है, नया अमाउंट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? इजी हो जाएगा। अगर मैं कैलकुलेटर में 95% पहले 40% फिर लिखूं और मैं उसके बाद कोई वैल्यू लिखूं, तो मैं डेल दबाऊंगा, ये वैल्यू हट जाएगी, मैं नई वैल्यू लिख दूंगा, नया आंसर आ जाएगा। लॉजिक बार बार नहीं चेंज करनी पड़ेगी, एरर के चांसेस कम होंगे। लेकिन हम वही बात बार पूरी इक्वेशन उड़ानी पड़ेगी ना, बार बार 95 का 40% लिखना पड़ेगा।
एक दफा ये लिखें, एक दफा ये लिखें, और इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे डेल कर करके चेंज करते रहें। आई बात समझ में? सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे आंसर आएगा। तो लिख के देखें ना, 95% मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय 160। आंसर बताइएगा सर क्या आ रहा है? 60,800। सर इसका आंसर 60,800 सर इसका आंसर आ गया आपके पास 60,800। 250 का 95 का 40 यानी 40 का 95%। आंसर चेक कीजिए। 95,000 95,000 सर इसका आंसर आ गया। 1,04,000 का सर अमाउंट चेक कीजिए। 95 40%। 39,520 39,520 हसन, अगर ये आंसर आ गया हमारे पास तो अब हम लिखेंगे सर लास्ट मंथ की सेल्स के 42% का सर 98%। अरीब जब हमने इक्वेशन लिखी तो मैं फिर बोलूंगा रिवर्स चलना, 98% इंटू 42% इंटू लास्ट मंथ सेल्स। इससे फायदा ये होता है आप उंगली रख के काम कर सकते हैं कि सर अब हम यहाँ पे आ गए। तो अब अगर हम नवंबर में, तो लास्ट मंथ की सेल्स कौन सी है? अक्टूबर। तो अक्टूबर की सेल्स है 120, 160 और 250। सर सिर्फ आपने ये चेंज करना है, वैल्यू आती जाएगी। सर जरा आंसर निकालिए पहले वाले का। आंसर बताना हमजा, अक्टूबर की सेल्स का 42 का 98%। 49,392 49,392। अब आप दिसंबर में हैं तो नवंबर का आएगा, नवंबर का आंसर निकालिए। 65,000। 65,856 856 सर इसका आंसर आ गया। फिर सर आप एक आंसर निकालेंगे लास्ट वाला। तो जनवरी के लिए अब्दुल कादिर हम दिसंबर की सेल्स लेंगे। दिसंबर की सेल्स आपके पास यही लिखी हुई है 2,50,000। इसका आंसर निकाल लीजिए। 102,900। 102,900 सर यहाँ इसका आंसर आ गया। फिर सर आपके पास 2, 100 सही है। फिर 2 मंथ्स अर्लियर सेल्स, इसको सर आप 18% से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्वेश्चन में देखिए आपके पास ये गिवन भी है। क्वेश्चन में देखें सर आपके पास 2 मंथ्स अर्लियर सेल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 98,000, 120,000 और 160,000। सर जरा मल्टीप्लाई कीजिए 98, 120 और 160। 98,000 का 18%। 98,000 2 मंथ्स अर्लियर सेल्स है। आप नवंबर में हैं तो आप कौन सी सेल लेंगे? सितंबर की। अभी देखिए सर, 98,000 का मल्टीप्लाई बाय 18%। आंसर हमजा, आंसर बताओ अरीब अब्दुल कादिर। 17,600। 17,640 640। अरीब नेक्स्ट का आंसर बताओ बेटा। 21,600 21,600 28,800 28,800। सब लोग भाई वेरीफाई कर लो, सारे लोग। बाकी इन 2 लोगों ने आंसर्स बताए, चेक कर लें ये आंसर सही है। फिर सर रिसिट के बाद आपके पास जो दूसरी चीज़ आती है जो कंट्रोल अकाउंट में आपने हमेशा पढ़ी है, वो होता है आपके पास डिस्काउंट। आप डिस्काउंट्स को यहाँ पे रखेंगे। अब सुनिए सर, डिस्काउंट्स में सबसे पहले आपके पास एक डिस्काउंट देखें, यहीं से निकाल के ले आऊँगा मैं। आपको ज़्यादा कहीं फिगर को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आ जाता है सर। वो मैंने लिखा सर करंट मंथ की सेल्स का 40% का 40% का 5% सर यहाँ आ जाएगा, मैंने यहाँ लिख लिया। फिर सर लास्ट मंथ की सेल्स का सर 42% का 42% का मल्टीप्लाई बाय 2% सर जो है वो यहाँ आ जाएगा। ये इन्हीं से निकाल लिया मैंने जो यहाँ गिवन है। तो करंट मंथ की सेल्स चेक करें सर। पहला वाला 3,200। 3,200 पहले वाले का आंसर है सर 3,200। 200। मैंने यहाँ लिखा सर आके 3,200। नेक्स्ट का आंसर सर 5,000 क्या आंसर है? 5,000। दूसरे का आंसर है सर आपके पास 5,000। 5,000 फिर लास्ट वाले का आंसर भी आपके पास 5,000। 2,080 2000 2,080 आपके पास सर। लास्ट वाले का आंसर है सर 2080। Yes, sir. नेक्स्ट आंसर बताइए सर लास्ट मंथ की सेल्स का। अरीब आंसर बताओ बेटा। आंसर पिछले वाला 120 था ना? इससे पहले वाला था सर, मैं यहाँ आया 120, 162, 1008, 1008, Yes. and the next one is
160,000 का Sir, 1008. सही है। नेक्स्ट का आंसर बताओ। 1344. 1344। नेक्स्ट का आंसर बताइएगा सर इसका। 2100. इसका आंसर आ गया आपके पास 2100। ठीक है सर। अब आपने करना ये सुने, ये जो रिसिट एंड डिस्काउंट है, ये जो रिसिट एंड डिस्काउंट वाला पूरा कॉलम है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सर, आप इस एरिया को सिर्फ प्लस करेंगे। ये क्रेडिट साइड है सर आपकी, आप अपनी क्रेडिट साइड को सर आप अपनी क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे बस। ये पूरी क्रेडिट साइड है, इसको प्लस करके सर आप इसका टोटल निकाल लेंगे। इसमें कोई माइनस नहीं होगा। अभी कुछ भी माइनस नहीं करना, अभी माइनस करते हैं। पहले इसका आंसर निकालेंगे फिर उसके बाद सर इसके माइनस प्लस पे जाएंगे। 132. 132। 040. एक मिनट, मैंने यहाँ लिखा के 132,132,040। नेक्स्ट का आंसर बताना मुझे। नेक्स्ट का आंसर निकालिएगा इसका। 188. 188 800. 800। जी सर. नेक्स्ट आंसर वेरीफाई कर लेना हमजा, आंसर सही है। Yes, sir, अभी तक आंसर सही। नेक्स्ट चेक करें सर। 175. 175 400. 400। जी सर. 400 सर ये आ गया। अब डेबिट साइड का टोटल निकालिए सर। पहला वाला डेबिट साइड का टोटल निकालें सर, इसका टोटल निकालेंगे आप, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है अभी। सर इसका आप टोटल निकालें, देखें क्या टोटल आ रहा है। 640. 249,640। अब सुनिए सर, अगर मैं अपनी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को आपस में माइनस कर दूं तो जवाब दीजिए सर। अगर मैं डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बैलेंस सी डी, है ना, बैलेंस सी डी मिलेगा। तो सर मैं बैलेंस सी डी निकाल सकता हूँ। 249,640 में से आपने ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस कर दें, बैलेंस सी डी मिल जाएगा। निकालिए बैलेंस सी डी। 117600। 76. 117600। 7600। ठीक हो गया सर। अगर आपके पास ये आंसर आ गया तो सर अब आप इस वाले आंसर को मूव करेंगे यहाँ से। इस आंसर को आप सर मूव करेंगे और मूव करके सर आप कहाँ लेके जाएंगे? सर आप लेके जाएंगे बिल्कुल यहाँ पे जहाँ मैं लेके आया हूँ इसको। यानी सर अगर पिछले वाले लास्ट वाले टर्म की बात की जाए तो जो लास्ट का सीडी बैलेंस है, पिछले महीने का सीडी बैलेंस है, वो नेक्स्ट मंथ का आपके लिए क्या बन जाएगा सर? ओपनिंग बैलेंस, राइट। यही करते हैं ना सर हम। सर हम जरा इसका आंसर निकाल लीजिए सर। इसका आंसर खुद आया हुआ है 117600। यहाँ लिखा मैंने आके 117600। अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या कर दूंगा? प्लस। प्लस करें, आंसर निकालें इसका। 367600। 367600। सर ये आंसर आ गया इसका। अब इसमें से सर 367600 में से 18880 माइनस कर दीजिए। चेक कीजिए आपका बैलेंस क्या आ रहा है। 178. 178800। सर ये इसका आंसर आ गया। अब सर मैंने ये 178800 यहाँ रखा, 178800। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, टोटल बताएं। 282. 282 800. 282,800। सर 282,800 में से 175,400 को माइनस कर दीजिए। 17400। 17400। 107400। 107,400। सर ये बैलेंस आ गया हमारा पूरा फाइनल बैलेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें अकाउंट रिसीवेबल से इतने पैसे मिलेंगे और अकॉर्डिंग टू दिस हमें रिसीवेबल से इतने पैसे मिल जाएंगे, हमें इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये हमारा बैलेंस शीट आ गया। रिमेंबर दिस कि सर हमारे पास डिस्काउंट दो हैं,
दो डिस्काउंट आगे जाके इनकम स्टेटमेंट में ये डिस्काउंट कभी काम आएंगे, हम इनको वहां जाके एक बार अच्छे से देखेंगे। फिलहाल तो हमने ये वाला अपना क्वेश्चन जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पेबल्स बजट बनाएंगे सर, इसको कंप्लीट कर लीजिए एंड दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। डन, हमजा कर लिया काम? Sir. डन। अरीब, अलीना, कशफ, काम कंप्लीट, डन। आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलें, अब एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ सर। अब वो आएगा सर पेबल्स बजट का, थोड़ा सा चेंज है, सिमिलर काम है, काम आपको सारा सिमिलर करना है, कोई रॉकेट साइंस काम आपने नहीं करना। बट लेकिन हम अब जो बजट बनाने जा रहे हैं ये हम लाइक एक छोटी सी वजह की वजह से बना रहे हैं, वरना मैं आपको होमवर्क दे देता। हम एक वजह है जिसकी वजह से ये बना रहे हैं, जब एंड होगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़रा इसके फॉर्मेट में भी थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैंने फॉर्मेट दिया आप उसी फॉर्मेट को बनाएं या एग्जामिनर भी आपको सेम फॉर्मेट दे। मैं ज़रा फॉर्मेट में छोटा सा एक चेंज ला रहा हूँ, देखता हूँ आप इस बात को कितनी अच्छी तरह पिकअप कर पाते हैं। मेरे पास सर ये सारा क्वेश्चन गिवन है, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करूंगा आपके लिए और फिर इसको फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। सर अब देखें क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर, द फॉलोइंग purchases all on credit, figures are estimated for the month of March, and remember this is accounts payable budget। ये आपके लिए अकाउंट्स पेबल बजट का काम शुरू हुआ है। सर आगे लिखा हुआ है सर इसके अंदर ये फिगर्स है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई की, 5 मंथ्स की आपको फिगर गिवन है। लिखा हुआ है 20% ऑफ द परचेजेस आर पेड इन द मंथ टू अट्रैक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो इसका मतलब है करंट मंथ की परचेजेस, CMP, करंट मंथ की परचेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे सर आप 20% से, 4% को ऑफ है तो सर इसका मतलब है 96% आप पे कर देंगे। डिस्काउंट कितने परसेंट आएगा सर? करंट मंथ की परचेजेस के 20% का सर 4% आपके पास क्या आ जाएगा सर? डिस्काउंट, राइट। फिर सर आगे बढ़े, 48% ऑफ द परचेजेस आर पेड फॉर इन द मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेजेस। रिपीट कर रहा हूँ, 48% की पेमेंट आप कब करते हैं? फॉर इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेजेस एंड अट्रैक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। तो इसका मतलब है सर लास्ट मंथ की परचेज जो भी होती है उसका 48% आप इस महीने पे करते हैं, जिस पे आपको सर 2.5% यानी 97.5% की पेमेंट करनी पड़ती है। और लास्ट मंथ की परचेजेस के ऊपर सर आपका 48% का 2.5% जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। आ रही है बात समझ में? एक एरिया किसका है? एक एरिया पेमेंट का है, एक एरिया डिस्काउंट का है। एक एरिया किसका है सर? पेमेंट का है। दूसरा एरिया किसका है सर? डिस्काउंट का है। रिमेनिंग परचेजेस आर पेड फॉर 2 मंथ्स फॉलोइंग द मंथ्स ऑफ परचेजेस एंड अट्रैक्ट नो डिस्काउंट। रिमेनिंग का क्या मतलब हुआ बेटा? अगर 20 और 48% पे कर दिया तो इसका मतलब है 68% की पेमेंट हो चुकी है, अब 32% बचा। तो इसका मतलब है 2 मंथ्स अर्लियर परचेज के ऊपर 32% आपका पे करना बाकी है। नो डिस्काउंट ऑन इट, आपको कोई डिस्काउंट उसके ऊपर नहीं मिलेगा। अब सर ट्रेड पेबल्स का बजट बनाएं। बहुत से बच्चे अक्सर मुझसे सवाल ये करते हैं जुलाई 3 मंथ्स का बनाना है सर। जुलाई का मतलब है सर मई जून और जुलाई के लिए बनाना है। सुने, बहुत से बच्चे अक्सर मुझे कहते हैं कि सर इसका सेम फॉर्मेट यूज करें। मैं आपको एक तो ये बात कि आप फॉर्मेट जरा सा चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको जरा सी एक छोटी सी ना कहानी सुना रहा हूँ इसकी। बनना तो ये सेम चाहिए, लेकिन अगर आप चेंज कर दें तो कोई ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह नहीं है कि आपने एक ही चीज जो बोल दी वो हो गई। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। सुनते जाएं जरा। सर मैंने एक और लाइन यहां पे आके ड्रॉ की, मैंने यहाँ लिखा सर, हमने आके यहाँ पे एक 3 लाइनें यहाँ पे इस तरह करके ड्रॉ की, हमें बढ़ानी पड़ जाएंगी ये लाइंस। हमने मई जून और जुलाई के ऊपर जो है ना वो काम करना है। मैंने यहाँ तक लिखा कि हमें मई जून और जुलाई के ऊपर काम करना है। अब मैं जैसे वहां बैलेंस बीडी लिख रहा था यहाँ भी बैलेंस बीडी लिख सकता हूँ। मैं ये नहीं लिखता सर, मैं क्यों नहीं लिखूंगा यहाँ? मैं एक काम करता हूँ जो आपको शायद समझ में है, नहीं लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो इसकी क्रेडिट साइड है उसमें जवाब दीजिए, क्या आपके पास क्रेडिट परचेजेस आएंगी? ये चेंज होके मिल सकता आ सकती है ना? क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है और क्या होता है सर? आप बैलेंस बीडी दी क्या बताया, यहाँ पे सीटी दिया हुआ है। वो तो हम आखिर में देखते हैं ना, आखिर में देखते हैं कि हमें दिया हुआ क्या है। हम क्रेडिट परचेजेस से स्टार्ट ले रहे हैं, हम बैलेंस सीडी और बीडी से स्टार्ट ही नहीं ले रहे। मेरी बात समझ में आई हमजा? Yes, sir. फिर हमने क्या किया सर? मे 80,000, 92,000 और 88,000। मैंने आगे सर ये वैल्यूज यहाँ लिखी। मे की वैल्यू कितनी है? 80,000, 88,000 और सबसे लास्ट में आप 92,000 और 88,000। मैंने यहाँ लिखा आके 92,000 और लास्ट वैल्यू मैंने कितनी लिखी आके? 88,000। डन।
सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 80,000, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 92,000, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 88,000। सर ये बस मैंने ऐसे ही लिख दी है, मेरी बात को समझें, कभी कभी फॉर्मेट जो होते हैं वो आपको जरा से चेंज करके भी आने चाहिए। सर मैंने यहाँ लिखा कि अब मैं क्या करूंगा सर, जब मैं डेबिट साइड पे जाऊंगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के, तो मुझे वहां क्या निकालना होगा, पेमेंट। तीन तरह की पेमेंट्स है मेरे पास। एक कौन सी पेमेंट है, करंट मंथ की परचेज का 20% का। सर कितने परसेंट, 4%। तो मुझे पेमेंट कितनी करनी है सर, 96%। एक मैंने यहाँ लिख दिया पेमेंट में। दूसरा मैं लिखूंगा सर लास्ट मंथ की परचेज का 42% का। सर जवाब दीजिए कितने परसेंट, 97.5% सर मैं यहाँ लिखूंगा। फिर सर 2 मंथ्स अर्लियर परचेजेस के ऊपर सर मुझे 32% की पेमेंट करनी है। ये तीनों हो गए सर यहाँ पे। सर अब स्टार्ट लेते हैं। करंट मंथ की परचेज ऊपर गिवन है सर सामने आपके 80,000, मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर लिखते जाइए। मल्टीप्लाई करके सर सबसे पहले मुझे ही इसका आंसर बताएंगे आप। $15,360. 15,360। नेक्स्ट बढ़े सर। 17,664. 17,664। नेक्स्ट बढ़े सर। 16,896. 16,896। अब सर आप लास्ट मंथ की परचेजेस पर जाओगे। लास्ट मंथ की परचेजेस सर क्वेश्चन में यहाँ से गिवन है आपके पास, यहाँ देखिए 72, 80 एंड 92। 72, 80 एंड 92। आंसर निकाल लीजिएगा सर इसका। So 72 to 72, 29,484. 29,484। 84. नेक्स्ट आंसर निकाल लीजिए। 32,764. 764। नेक्स्ट आंसर 660. Last part. 60। जी सर. हमजा सही आंसर। हमजा वेरीफाई करते जाओ बेटा, मैं भी चेक कर रहा हूँ। यस सर, अभी तक तो कोई 37,674. दोबारा बताइए। 36,000, 37,674. 37,674। ठीक हो गया। अब 2 मंथ्स अर्लियर परचेजेस पे जाएंगे सर, तो इसकी वैल्यू है 68, 72 और 80। 68, 72 और 80। सर इसका आंसर निकालेंगे आप। सर 21,760। 21, 760. 760 760। सही हो गया। नेक्स्ट वैल्यू 2340। 23, 23,040। 23,040। नेक्स्ट 25,600। 25,600। सर ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब सर पेमेंट के बाद आपके पास क्या आएगा, पेमेंट के बाद आएगा आपके पास यहाँ पर डिस्काउंट। और डिस्काउंट अब आपके पास कौन सा आएगा, डिस्काउंट आपके पास आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। सर अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। सर डिस्काउंट रिसीव्ड पे आ जाएं। दो चीज़ें सामने लिखी, उन्हीं पे डिस्काउंट है, उसी को रिवर्स कर दीजिए। करंट मंथ की परचेजेस के 20% के ऊपर सर आपको कितने परसेंट ऑफ करना है सर, 4%। फिर सर लास्ट मंथ की परचेजेस के ऊपर सर 42% के ऊपर सर आपको 2.5% जो है ना वो ऑफ करना है। ये 40 नहीं है, ये 4% है, याद रखिएगा। फिर 2.5% आएगा। अब करंट मंथ की जो भी परचेजेस है उनका आंसर निकालिए। 640. 640। नेक्स्ट आंसर निकाल लीजिए। 706. 736। 36. 704. 704।
sir, April का अप्रैल का है 72,000। हाँ अब्दुल कादिर बोलो बोलो। 700 सर ये 42% हो गए या 48%, क्योंकि आप 20 42 और 32 कह रहे हैं तो 100%। हाँ मैंने गलत लिखा है, एक मिनट, मेरी वैल्यू गलत है सर। अब्दुल कादिर सही बोल रहा है, लास्ट मंथ की परचेज के ऊपर सर 48% पे अप्लाई होगा। ऊपर देखो हमने लिखा भी था 48% पे, मैंने गलत किया हुआ है हमजा। कोई मसला नहीं है, करेक्ट कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। वैल्यू लिखो, घबराना बिल्कुल नहीं, कभी आप भी ऐसी गलती कर सकते हो, ये गलतियां आपको सिखा रही हैं। क्या कह रहा है, लास्ट मंथ ना, अप्रैल है लास्ट मंथ, तो 72,000 का 48% का निकालिए। 72, 80 और 92, 72, 80 और 92। आंसर बताना मुझे अब्दुल कादिर इसका। ये सारी फिगर्स गलत हैं, कोई मसला नहीं, फिर से कर लेंगे। 33,696 सर लास्ट मंथ 33,000 परचेज का है बोलो बोलो अब्दुल कादिर बोलो। 696। निकालो जोहर आंसर। 33,696 696। yes sir, नेक्स्ट 37,440 440। सर यहाँ इसका आंसर आ गया 440। नेक्स्ट 83,056। बोले बोले 43,056 43,056। yes अब सर लास्ट मंथ की परचेज पर आ जाएं सर। लास्ट मंथ की परचेज पे फिर यहाँ पे भी चेंज होगा, 48% आएगा। तो लास्ट मंथ की परचेज के 48% का 2.5%। आंसर निकालिए। लास्ट मंथ की परचेज बताओ आपको, लास्ट मंथ की परचेज है सर आपकी 72, 80 और 92। 72,000 का निकालना है सर आपको आंसर। मैं जोहेर क्या बोल रहा हूँ पता है तुम्हें? हाँ बोलो बोलो आंसर बताओ। 864 30 864 864। yes sir, कुछ ज्यादा आया। हाँ सही है। नेक्स्ट बताओ हमजा। नेक्स्ट आंसर। अरीब नेक्स्ट आंसर। 960 960। नेक्स्ट आंसर बोलिए। 1104 1104। सर यहाँ तक ये आंसर आ गया सर। मैंने इसका टोटल निकालना है। डेबिट साइड का टोटल निकला हुआ है सर। डेबिट साइड पूरी तो कंप्लीट नहीं है मगर उसका टोटल निकला हुआ है सर। अब इसका भी टोटल निकाल लीजिए। 15360 से लेके 864 तक का टोटल निकाल लीजिए। इनका टोटल चाहिए। $72,320 320। सर ये आंसर आ गया। नेक्स्ट कॉलम का भी आप आंसर निकाल सकते हैं, उसके नेक्स्ट कॉलम का भी आप आंसर निकाल सकते हैं। $79,840 79,840। नेक्स्ट आंसर भी निकाल लीजिए साथ साथ ही। $87,360 360। सर ये आंसर आ गया। अब सुनिए सर जरा क्वेश्चन में, यहाँ तक आंसर निकाल लिया आपने सर। इसका जो क्लोजिंग वैल्यू है ना वो है हमारे पास 79,360। मगर गौर से पढ़िए ये कब की है, ये ओपनिंग की है या क्लोजिंग की है? ये तो क्लोजिंग की है। पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग गिवन था। ये 31 जुलाई 2006 की गिवन है। 31 जुलाई 2006 तो सर आपके पास यहाँ आएगा यहाँ। तो सर अगर मैं इसका क्लोजिंग लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर मेरे पास? 79,360। मैंने लिखा सर 79,360 सर मुझे यहाँ गिवन है और मुझे इसका ओपनिंग नहीं गिवन है। सुने, ओपनिंग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करना क्या चाहिए था मुझे? अब देखिए जरा दिमाग लगाइएगा, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इस तरह कर दिया आपके सामने। सर दिमाग लगाइएगा जरा। सर ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस इसको क्या करके निकला होगा? माइनस करके। अब आप इसमें रिवर्स इसको क्या कर देंगे? प्लस। इसको अगर प्लस कर देंगे तो इस वैल्यू को आप इसमें से क्या कर देंगे सर? माइनस। ओपनिंग जाना है ना, रिवर्स, रिवर्स जाना है मुझे। तो रिवर्स के लिए मैं, अच्छा मैं अगर फॉरवर्ड आता तो मैं क्या करता? ओपनिंग बैलेंस पे मैं इसको क्या करता? प्लस और इसको माइनस। अब मुझे रिवर्स जाना है तो कैलकुलेटर खोलिए। 79,360 में प्लस कर देंगे 87,360 और माइनस कर देंगे 88,000। आंसर निकाल लीजिए।
78,720. 78,720। सर ये पहला आंसर आ गया। सर नेक्स्ट पे जाइए सर, इसके बाद ये आ गया आंसर इसका। अब इस आंसर को सर हम यहाँ लाके लिखेंगे और यहाँ आंसर क्या आएगा 78,720। अब इसी में 79,840 को प्लस करके 92,000 को सर इसमें से माइनस कर दीजिए। आंसर बताइए। 66,560. 66,560। Yes, sir. चेक कर लें सर इसको। तो सर अगर यहाँ आ गया इसका आंसर 66,560, तो अब यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी 66,560 के नाम से। अब सर इसको आगे लें, कैरी करें। डन। नेक्स्ट आगे जाइए, आगे जाइए और फिर इसको चेक कीजिए। 58,880. 58,880। सर इसका आंसर भी यहाँ पे ही आ गया। सर बस ये देखिएगा हमने किस चीज़ को पहले प्लस और किस चीज़ को बाद में प्लस माइनस किया। हमजा बात क्लियर है? हमजा ये डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्लास वापस आ गई, बात समझ में आ गई हमजा? पहले हमने रिवर्स सब कैलकुलेट किया है। लेकिन सर एक सवाल पूछूं, रिसीवेबल वाला क्वेश्चन में जो समझ पा सकते हो तो बेसिक वैसे ही बना लो। मैं दूसरा तरीका इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा करना। आप ब्रॉड डाउन को ऊपर भी रख सकते हैं, इसके कोई मसला नहीं है। आ रही बात समझ में? सर यहाँ तक इसका आंसर आया। ये मैंने इसका आंसर जो है यहाँ पे सेंड कर दिया आपको, कुछ जूम डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट की वजह से। तो लाइक इसको कंफर्म कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट काम करेंगे। मैं आपको कल की क्लास के लिए क्वेश्चन पहले से सेंड कर रहा हूँ, तो आपने वो क्वेश्चन जो है ना वो पहले से कॉपी कर लेना है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, 2 पेजेस पे कॉपी होगा, तो आपने उसका क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। राइट, चलें फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।